राम राम। जय हनुमान। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था मेरे भाई बहन कि किस तरह जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का ज्ञान कराया। यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी किष्किंधा कांड की इति करते हैं और सुंदर कांड की शुभारंभ करते हैं। सुंदर कांड संतों, महात्माओं, हम सब के लिए उपासना का कांड है मेरे भाई बहन। सुंदरकांड की प्रथम चौपाई आती है, जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी के वचन जो होते हैं वो हनुमान जी के मन को बहुत अधिक प्रिय लगते हैं। हनुमान जी को जैसे जैसे अपना बल याद आता है उनका शरीर पर्वताकार हो जाता है। वो कहते हैं, बताएं जामवंत जी, क्या करूं? सागर को पी जाऊं, लंका को खा जाऊं, मां जानकी को अभी तुरंत के तुरंत ले आऊं। लेकिन जामवंत जी कहते हैं, जितना कार्य हमें प्रभु ने सौंपा है, हमें केवल माता सीता की खोज करनी है, और हो सके माता सीता की खोज करना तो लंका की सारी व्यू रचना का ज्ञान भी लेते आना। हनुमान जी पर्वताकार हो गए, लेकिन उनके मन में विनम्रता है। एक एक व्यक्ति के चरण छूते हैं, सबसे आज्ञा लेते हैं और कहते हैं, मेरा मन कहता है कि भगवान का कार्य अवश्य होगा। आप लोग सब यहीं रहना और कुछ ना कुछ खाते रहना, भूखे मत रहना। क्यों कहा कि यहीं रहना? हनुमान जी उनको कह सकते थे कि आप लोग महाराज सुग्रीव के पास वापिस चले जाओ और मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा, यहां तक हम सब ने एक साथ परिश्रम किया है और मैं राम कार्य करूं तो उसका जो भी फल है मुझ अकेले को ना मिले, हम सबको मिलना चाहिए। आजकल के युग का कोई व्यक्ति होता वो कहता, तुम जाओ, मैं ये कार्य करके वहीं पहुंचूंगा, मैं अपनी बड़ाई कराऊंगा, मैं जाके बताऊंगा कि ये कार्य मैंने किया है। अब सब हनुमान जी की जय जयकार करते हैं। हनुमान जी पर्वताकार होते हैं और खड़े होकर एक बड़े पर्वत पर खड़े होते हैं। अब छलांग भरने की तैयारी है हनुमान जी की। अब इस बार उन्होंने प्रभु श्री राम का नाम न लेकर रघुवीर का नाम लिया, क्योंकि वीरता का काम करना है तो वीर रघुवीर को ही याद किया गया। जब हनुमान जी ने अपना पांव दबाकर छलांग भरी तो वो जो पर्वत था वो पाताल में धंस गया। इतने बल से हनुमान जी ने छलांग लगाई। प्रभु श्री राम के बाण की तरह, तीर की तरह हनुमान जी उड़ चले। अब सागर ने सोचा, कोई राम भक्त प्रभु का कार्य करने जा रहा है तो मैं भी इसकी कुछ सहायता करूं। हनुमान जी थोड़ी दूरी पर गए थे तो मैनाक नाम का एक स्वर्ण का पर्वत सागर से निकल के बाहर आया और बोला, हे पवन पुत्र, आप राम कार्य को जा रहे हो, थोड़ी देर मेरे पे विश्राम कर लो। हनुमान जी कहते हैं, आप कौन हैं और आप इस सागर में कैसे हैं? तो वो पर्वत बोलता है कि मेरा नाम मैनाक है। पहले सब पर्वतों के पंख हुआ करते थे। इंद्र ने अपने वज्र से सब पर्वतों के पंख काट दिए। हनुमान जी ने पूछा, क्यों काटे? उन्होंने कहा, पर्वत अपनी सीमा भूलकर नगर के ऊपर पंख लेकर बैठ जाते थे, जिससे सब लोग पूरे गांव के गांव समाप्त हो जाते थे। तब इंद्र ने हम सब के पंख काटे, लेकिन आपके पिता पवन से मेरी मित्रता थी, वो मुझे उड़ाकर इस सागर के भीतर ले आए। आज मित्रता का कर्तव्य निभाने का समय आया, तभी मैंने आपको कहा कि आप थोड़ी देर मेरे पे विश्राम करो। हनुमान जी ने कहा, राम कार्य के बिना मेरे को विश्राम कहाँ? पर्वत को स्पर्श किया, पर्वत वापस सागर में चला गया। हनुमान जी अपनी उड़ान लगातार जारी रखते हैं। इसके पश्चात देवताओं ने सोचा कि हनुमान केवल बलशाली है या बुद्धिशाली है, इसकी परीक्षा भी लेनी चाहिए। तो पहली विपदा
आकाश से आई। मेरे भाई बहन, ये एक भक्त द्वारा भक्ति की खोज है। आप भी भक्ति की खोज में निकलते हैं। सबसे पहली बाधा आकाश मार्ग से आती है। तो वो क्या बाधा आई, मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान।